हमारे जो फ्रेज हैं, आज हम बात करेंगे इन 4 फ्रेज पर। एज फार एज आई रिमेम्बर, दैट मीन्स जहां तक मुझे याद है। और हमारा सेकंड फ्रेज है एट अ ग्लांस, जिसका मतलब होता है एक ही नजर में। और नेक्स्ट है हमारे पास नो मैटर हाउ मच, चाहे जितना या चाहे जितनी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत। क्लियर है? तो बेटा हम आज बात करेंगे इन 4 फ्रेजेस पर, और अब बात करते हैं सब पर 1 by 1। क्लियर? तो हमारा जो पहला फ्रेज है उसका नाम है एज फार एज आई रिमेम्बर, जिसका मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया, जहां तक मुझे याद है। तो जब भी बेटा आप अपनी कन्वर्सेशन में अपनी किसी पुरानी बात को दोहराना चाहते हो, अपनी पुरानी बात को किसी से कहना चाहते हो, अगर वो आपकी मेमोरी में फीड है तो आप इस फ्रेज का वहाँ पे यूज कर सकते हो। बेटा हमारा फ्रेज है कि जहाँ तक मुझे याद है तुमने अभी तक मेरे 500 रुपये वापस नहीं किए। क्लियर? तो जब बेटा हमें इस प्रकार कन्वर्सेशन करना हो तो हम यूज करें कौन सा फ्रेज, एज फार एज आई रिमेम्बर। तो बेटा चलो इस बनाते हैं इस एग्जांपल को कि जहां तक मुझे याद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे एज फार एज आई रिमेम्बर। तुमने अभी तक मेरे 500 रुपये वापस नहीं किए। बेटा सेंटेंस जा रहा है पास्ट में, तो बेटा सिंपली यहाँ पे यूज करने वाले निगेटिव के साथ यू डिडंट क्या लगाएंगे, यू डिडंट। और वापस बेटा होती है रिटर्न, क्या होती है, या। तो यू डिडंट रिटर्न माई 500 रुपीज क्लियर? तो बेटा हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो ये है, जिसमें हम बात करेंगे फिर से एक बार एज फार एज आई रिमेम्बर। तो हमारा एग्जांपल है कि जहां तक मुझे याद है मैं जुलाई के महीने में तुम्हारे घर आया था और तुमने मुझे चाय के लिए नहीं पूछा था। तो बेटा हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं वही फ्रेज एज फार एज आई रिमेम्बर। मैं तुम्हारे घर आया था तो आई केम एट योर होम इन द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई के महीने में आया था। एंड यू डिडंट आस्क मी, और आपने मुझसे नहीं पूछा था फॉर टी। क्लियर है? यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है होम। सो गाइस आपको पता है होम और हाउस में डिफरेंस क्या होता है? जी टेल मी। जी नहीं, इट्स नॉट राइट रिप्लाई बेटा। आई एम एक्सप्लेनिंग यू, लिसन मी केयरफुली गाइस, ऑल ऑफ यू लिसन मी केयरफुली। बेटा होम का मतलब होता है जहाँ पर हम एक सिंगल फैमिली के साथ रहते हैं। जैसे आप हो, आपके पिताजी हैं, आपके माताजी हैं, आपके भाई बहन हैं, तो ये आपकी फैमिली है। इसे हम कहते हैं सिंगल फैमिली। क्या बोलते हैं? सिंगल फैमिली। और बेटा एक ऐसी जगह भी होती है, ऐसे घर भी होते हैं जहाँ पर ज्वाइंट फैमिली रहती है। आपकी फैमिली मतलब आपके पिताजी की फैमिली, आप सब, और आपके चाचा जी उनकी फैमिली, आपके ताऊ जी उनकी फैमिली, जिसे हम कहते हैं ज्वाइंट फैमिली, जिसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त परिवार। क्लियर है? तो बेटा जो एक सिंगल फैमिली है उसे बोलते हैं, वहाँ पे घर को बोलते हैं होम। और एक जो बड़ा परिवार है जिसे संयुक्त परिवार कहते हैं बेटा उसे बोलते हैं हाउस। मतलब जो घर नहीं है, जिला है, उसे क्या कहते हैं, हम हाउस कहते हैं। तो बेटा जब भी होम की बात होगी हम यूज करेंगे एट। किसका प्रयोग करेंगे? एट। लेकिन जब हाउस की बात होगी, हाउस होता है बड़ा, तो किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अब नोट कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट फ्रेज कौन सा है? एट अ ग्लांस, जिसका मतलब होता है एक ही नजर में। अगर बेटा हमें कभी भी इस प्रकार कन्वर्सेशन करना हो कि मुझे एक ही नज़र में ये बात पसंद आई, मुझे एक ही नज़र में उसका स्वभाव पसंद आया, इस प्रकार की जब भी हमें कोई कन्वर्सेशन करनी हो हम किसका प्रयोग करेंगे? किस फ्रेज का? एट अ ग्लांस। तो बेटा हमारे पास इसके लिए 2 एग्जांपल्स हैं और हम बात करेंगे पहले एग्जांपल की ओर, जिसमें कहा गया है कि एक ही नज़र में मैंने उसे पहचान लिया। पहचाना मतलब आइडेंटिफाई कर लिया। तो सिंपली एट अ ग्लांस क्या होगा इसका? एट अ ग्लांस। और किसने पहचान लिया? मैंने। तो आई आइडेंटिफाइड, आई आइडेंटिफाइड, पहचान लिया। किसे? अब बेटा यहाँ पर जो उसे है वो जेंडर को डिफाइन नहीं कर रहा है।
हम यहाँ पर गर्ल्स के हिसाब से हर कर सकते हैं और बॉय के हिसाब से यहाँ पर हिम का प्रयोग कर सकते हैं। सो एट अ ग्लांस आई आइडेंटिफाइड हिम, मैंने उसे पहचान लिया। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड एग्जांपल्स की ओर, जिसमें कहा गया है कि एक ही नजर में मैंने उसे पसंद कर लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा यहाँ पर, एट अ ग्लांस आई लाइक्ड हिम या आई लाइक्ड हर। एट अ ग्लांस आई लाइक्ड हर। क्लियर गाइस, नोट डाउन इट। तो हम बात करेंगे अब नेक्स्ट फ्रेज की ओर, जिसका नाम है नो मैटर हाउ मच, जिसका मतलब होता है चाहे जितना चाहे जितनी। जैसे बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कभी किसी से नहीं कहते यार तुम अब चाहे जितनी कोशिश कर लो, अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने एक बार आपको चीट किया है तो आप उसे बार बार सबक चीट करवाते रहोगे? नहीं, आप उससे सबक सीख लेते हो कि यार तुमने एक बार बुलाया था, मेरा अपमान किया, अब दोबारा नहीं है, तुम जितना कहो नहीं आएंगे तुम्हारे यहाँ, है ना। तो जब भी कोई बात हो, अगर आप ये कहना चाहते हो कि चाहे जितना चाहे जितनी, ये वर्ड यूज करना चाहोगे बेटा, किस फ्रेज का यूज करना है आपको? नो मैटर हाउ मच। तो बेटा आपको यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, मेरे विश्वास को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो बेटा ऐसे हम लोग कैसे बनाएंगे? नो मैटर हाउ मच, नो मैटर हाउ मच you try, no matter how much you try, तुम मेरे विश्वास को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। You can't get my trust again। क्या होगा? You can't get my trust again। Clear? You can't get my trust। बड़ा गेट का भी मतलब यहाँ पर क्या होता है? प्राप्त करना। और टेस्ट का मतलब क्या होता है? टेस्ट का नेक्स्ट वर्ड बिलीव, फेथ, ये सब किसके वर्ड हैं? विश्वास के। तो यू कांट गेट माई ट्रस्ट अगेन। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए इसके। हमारे पास दूसरा एग्जांपल है कि तुम चाहे जो भी कहो मैं वहां नहीं आऊंगा। तो बेटा इसका सेंटेंस ट्रांसलेट होगा कि नो मैटर हाउ मच यू से आई वॉन्ट, दैट इज अ विल नॉट, आई वॉन्ट कम देयर, मैं वहां नहीं आऊंगा। क्लियर? नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट फ्रेज है, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट फ्रेज का नाम है ऑन द कॉन्ट्रेरी। क्या इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसके विपरीत। जब बेटा हम लोग कभी ऐसी बात कहते हैं और दो बातें एक दूसरे से कैसी होती है? भिन्न होती है, एक दूसरे से अपोजिट होती है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन द कॉन्ट्रेरी। इसका मतलब होता है इसके विपरीत। तो बेटा मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है कि मैंने तुमसे मना किया था, हालांकि मैंने तुमसे मना किया था कि मैं गीत नहीं गाऊंगा, इसके विपरीत मैं कल गीत गाने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर दोनों बातें कैसी हैं? एक दूसरे से अपोजिट है, विपरीत है, जिस वजह से बेटा हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं किसका? ऑन द कॉन्ट्रेरी। तो मैंने इस एग्जाम्पल का यहाँ पर ट्रांसलेट किया हुआ है कि मैंने मना किया था तुमसे, तो आई रिफ्यूज्ड यू दैट, मैं गीत नहीं गाऊंगा। आई वॉन्ट, दैट मीन्स विल नॉट, आई वॉन्ट सिंग अ सॉन्ग, मैं गीत नहीं गाऊंगा, इसके विपरीत ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं कल गीत गाने के लिए तैयार हूँ। सो आई एम रेडी टू सिंग अ सॉन्ग टुमारो। और टुमारो का बेटा यूज हम हमेशा प्रेजेंट या फ्यूचर में करते हैं। और ये पास्ट का प्रयोग किसमें करते हैं? उसमें यस्टरडे प्रयोग कब करते हैं? पास्ट में। जब भी कोई स्टोरी कोई बात पास्ट में होगी तो किसका प्रयोग करते हैं? यस्टरडे का। और कल के लिए हमेशा जब भी प्रेजेंट की बात हो या फ्यूचर की, हम किसका प्रयोग करेंगे? टुमारो का। ठीक है गाइस, सो नोट डाउन इट। तो बेटा हम बात करेंगे इसके बाद कुछ नए फ्रेज पर इसके आगे वाली क्लास पे। क्लियर? ओके बाय।